नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे वारिस खालिस्तान दी यानी अमृतपाल सिंह खालसा की, जो अपने आप को वारिस तो कहता है पंजाब की, लेकिन उसकी करनी, उसके बोल, उसके कारनामे, उसकी गतिविधियां, उसके संपर्क, उसके आंखा, सब कुछ ऊपर से नीचे तक खालिस्तानी रंग में डूबे हैं। उनकी आंखों पर हिंदुस्तान के खिलाफ ग्लोबल इकोसिस्टम को चलाने वाली सोच के चश्मे लगे हैं। दिमाग में उसी टूल किट के पुर्जे फिट कर दिए गए हैं जो जब तक चलेंगे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सिस्टम के खिलाफ जहर ही उगलेंगे। अमृतपाल सिंह खालसा के जरिए पाकिस्तान की आईएसआई पंजाब में 79 से 84 तक के इंसर्जेंसी के उस कालखंड को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर थी। हिंदुओं को चुन चुन कर बसों से उतार उतार कर उसकी हत्या की जा रही थी। चारों ओर दहशत और अस्थिरता का माहौल था। खालिस्तानी आतंकी सरगना भिंडरावाला खुलेआम मंचों से उन अधिकारियों और आम लोगों के नाम लेता था जिनकी हत्या करनी होती थी। भिंडरावाले और अमृतपाल सिंह खालसा के काम करने का स्टाइल एक जैसा है। खालिस्तानी शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या का आरोपी संदीप सिंह का अमृतपाल सिंह खुलेआम मंच से समर्थन करता है, लेकिन पंजाब पुलिस उसे अपनी जांच में शामिल करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह थाने पर हमला कर लवप्रीत तूफान को छुड़ा ले जाता है, लेकिन पुलिस कोई मामला तक दर्ज नहीं कर पाती। थाने में अपने ऊपर हमले या कार्रवाई से बचने के लिए अमृतपाल ने भी वही तरीका अपनाया जो भिंडरावाला अपनाया करता था। अमृतपाल भी अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को चिपकाए रखा अपने सीने से, ताकि बेअदबी के डर से पुलिस कार्रवाई ना कर सके। यही तरीका भिंडरावाले भी अपनाता था। निरंकारी बाबा गुरचरण सिंह की हत्या करने वाले रंजीत सिंह भिंडरावाले का खासम खास था। उस वक्त भी पुलिस भिंडरावाले पर कार्रवाई से बचती रही। पुलिस की ओर से जब भी कार्रवाई की कोशिश हुई, वह गुरुद्वारा और बाद में श्री अकाल तख्त साहिब को अपना ठिकाना बनाता रहा और पुलिस कार्रवाई से बार बार ठिठकती रही। अमृतपाल को भिंडरावाले 2.0 यानी दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश हो रही है। उससे ना सिर्फ भिंडरावाला जैसे वेशभूषा बना रखी है, बल्कि उसी प्रकार की भड़काऊ बातें भी वो करता है। भिंडरावाला की ही तरह हथियारबंद समर्थकों के बीच वह चलता है। पंजाब के हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। पंजाब जल रहा है। आज बात करेंगे कि क्या पंजाब में सरकार फेल हो गई है। क्या पंजाब में खालिस्तान की गहरी हो रही जड़ों को काटने के लिए सैन्य कार्रवाई अब जरूरी हो गया है। क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना अब जरूरी हो गया है, तभी पंजाब पे कंट्रोल किया जा सकता है। और क्या 2024 के पहले पाकिस्तान और विपक्ष का इकोसिस्टम खालिस्तानियों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी को निशाना बनाने की साजिश चला रहा है। ये सारे सवाल हैं जिस पर आज चर्चा करनी है और इसके जवाब लेने हैं। लेकिन इसके जवाब जो है, इसका हम किसी गेस्ट के साथ या किसी पैनलिस्ट के साथ नहीं, बल्कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, हम इसका जवाब उनसे लेना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उस पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद आएंगे तो ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे अभी जो अमृतपाल सिंह सिरसा है, अमृतपाल सिंह खालसा से लेकर के भिंडरावाले तक, या भिंडरावाले से लेकर अमृतपाल सिंह खालसा तक का जो सफर है पंजाब का, वो कैसा रहा। कौन कौन सी वैसी घटनाएं हैं जो अमृतपाल को भिंडरावाला के साथ मिला के खड़ा करता है, और इन दोनों के पीछे काम करने वाली आईएसआई यानी पाकिस्तान किस तरीके से अमृतपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत सरकार पर निशाना साध रही। करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग रहेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अमृतपाल सिंह एक साधारण खालिस्तानी है या वो असल में भिंडरावाले का दूसरा वर्जन है। पंजाब की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये प्रश्न अब काफी आम हो चला है। सफेद चोला और गहरे नीले रंग की पगड़ी पहने और अक्सर हथियारबंद समर्थकों के साथ घिरे रहने वाला अमृतपाल खालिस्तानी उन्माद को उसी तरह से हवा दे रहा है जैसे 80 के दशक में भिंडरावाले ने किया था। हाल ही में अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल की खालिस्तानी टीम ने जो उन्माद मचाया, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा दी, उसने एक समय पंजाब को लहूलुहान करने वाले जर्नैल सिंह भिंडरावाले की याद दिला दी।
30 साल का अमृतपाल वो नाम है जिसने सत्ता प्रतिष्ठान को झुकने और अपने साथी खालिस्तानी को रिहा करने के लिए ठीक उसी तरह से मजबूर किया जिस तरह कभी 80 के दशक में भिंडरावाले ने किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने वाला और खुद को भिंडरावाले का अनुयायी बताने वाला वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह वेशभूषा से लेकर कृत्यों, हिंसा से लेकर उन्माद तक इस समय अपने आइडल भिंडरावाले की ही स्टाइल को फॉलो कर रहा है। जिस तरह भिंडरावाले भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाना चाहता था, पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा था, पंजाब को हिंदुओं से मुक्त करना चाहता था, ठीक वही सब अमृतपाल कर रहा है। अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर अमृतपाल सिंह ने अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ जो उत्पात मचाया वो तो हम सभी ने देखा। जिस तरह से अमृतपाल के समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों से पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और थाने पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ा लिया, वो एक सीधी चुनौती भारत के संविधान को है। इसके साथ ही कहीं न कहीं इस बात को भी साफ कर दिया कि अगर पंजाब में हो रही इन हिंसक घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो 80 के दशक की स्थिति से ज्यादा भयावह स्थिति 21वीं सदी के तीसरे दशक में देखने को मिल सकती है। अजनाला में हुई इस घटना के बाद से कई सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। क्या पंजाब में हुई ये हिंसा खालिस्तानी उन्माद रिटर्न्स का संकेत है? क्या ये उदय है भिंडरावाले पार्ट 2 का? जिस तरह खालिस्तान बनाने के लिए अमृतपाल के रूप में भिंडरावाले का अपडेटेड वर्जन सामने आया है। इस बीच सवाल ये है कि क्या पंजाब को बचाने के लिए केपीएस गिल पार्ट 2 की आवश्यकता है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। बात करेंगे कि कैसे 4 साल तक दुबई में टैक्सी ड्राइवर करने वाला टैक्सी को ड्राइव करने वाला टैक्सी ड्राइवर अमृतपाल सिंह किस तरीके से पाकिस्तान के लिए किस एक खिलौना बन गया है, पाकिस्तान के हाथ का एक टूल बन गया है और किस तरीके से पंजाब के लिए एक अभिशाप बन गया है। करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। एक बार फिर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमने ग्राफिक्स के आधार पर तैयार किया है। 80 के दशक में पंजाब के क्या हालात थे और किस तरीके की बड़ी घटनाएं हुई और उन घटनाओं को कैसे आज की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, उसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कुछ सूचना के आधार पर। एक बार देखते हैं उस रिपोर्ट को। पंजाब में खालिस्तानी आतंक। अप्रैल 1983 पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल के स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर गोली मारकर हत्या। अटवाल के शव को हटाने के लिए सीएम दरबारा सिंह को भिंडरावाले से मिन्नत करनी पड़ी। 12 सितंबर 1984 8 हिंदू बस यात्रियों की हत्या। 31 अक्टूबर 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने ही बरसाई गोलियां। 23 जून 1985 कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ाया। विमान में सवार सभी 329 यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत। बब्बर खालसा ने हमले को भिंडरावाले की मौत का बदला बताया। 5 अक्टूबर 1985 जालंधर जा रही एक बस में आधा दर्जन हिंदू यात्रियों की हत्या। एक अन्य घटना में ट्रेन में सवार एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक टैक्स इंस्पेक्टर की हत्या। इस समय तक विभिन्न घटनाओं में 175 से ज्यादा लोग खालिस्तानियों द्वारा मारे जा चुके थे। फरवरी 1986 नकोदर में अंधाधुंध गोलीबारी में 15 लोगों की हत्या। 28 मार्च 1986 लुधियाना में अंधाधुंध फायरिंग में 13 हिंदुओं की हत्या। 29 मार्च 1986 जालंधर में 20 मजदूरों की हत्या। 10 अगस्त 1986 ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की पुणे में हत्या। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने ली जनरल एएस वैद्य की हत्या की जिम्मेदारी। 30 नवंबर 1986 खुद्दा में 24 बस यात्रियों की गोली मारकर हत्या। जुलाई 1987 लालडू में हरियाणा रोडवेज की बस में 38 हिंदुओं की हत्या। जुलाई 1987 हरियाणा रोडवेज की 3 बसों में 80 यात्रियों की हत्या। 20 अक्टूबर 1987 दिवाली के दिन दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 12 लोगों की गोली मारकर हत्या। 19 फरवरी 1988 गुरदासपुर, होशियारपुर और पटियाला में बब्बर खालसा ने किए बम विस्फोट। इन बम विस्फोटों में 120 लोगों की जान गई।
3 मार्च 1988 होशियारपुर में एक उत्सव में अंधाधुंध गोलीबारी में 35 से ज्यादा लोगों की हत्या। 15 मई 1988 समाना, पटियाला, जालंधर और मुकेरिया में अलग अलग घटनाओं में 40 लोगों की हत्या। 16 मई 1988 अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, गुरदासपुर में 26 लोगों की हत्या। मृतकों में एक परिवार के 3 सदस्य, 3 बस यात्री और 20 अन्य घायल थे। 19 जून 1988 कुरुक्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बम विस्फोट में 15 से ज्यादा लोगों के चीथड़े उड़ गए। नवंबर 1988 बटाला बम विस्फोट में 25 से ज्यादा लोगों की जान गई। दिसंबर 1988 चंडीगढ़ जाने वाली एक बस से 7 यात्रियों की अपहरण कर हत्या। 25 जून 1989 मोगा शहर के नेहरू पार्क में 27 लोगों की गोली मारकर हत्या। 7 मार्च 1990 अबोहर की भीड़भाड़ वाले बाजार में गोली मारकर 32 लोगों की हत्या। 31 अगस्त 1995 पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की आत्मघाती हमले में हत्या। सुसाइड बॉम्बर ने सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। ब्लास्ट में सीएम बेअंत सिंह सहित 15 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो 80 से 90 के दशक में इन घटनाओं का जिक्र हमने किया, और इन घटनाओं का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इसी घटना की पुनरावृत्ति करना चाहता है पाकिस्तान, और इस बार उसने मोहरा चुना है अमृतपाल सिंह को। अमृतपाल सिंह 4 साल तक दुबई में ड्राइवरी करता था और इसी दौरान वो आईएसआई के संपर्क में आया और वहीं से भिंडरावाले बनने का सपना आईएसआई ने उसकी आंखों में दिखाया और उसके बाद से वो पंजाब आकर के दहशतगर्दी की शुरुआत करी है। हम ये घटना इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पंजाब जल रहा है और पंजाब को जलाने के लिए जो जिम्मेदार है वो हमारे स्क्रीन पे आप पीछे उनको देख सकते हैं। लेकिन ये कब तक होता रहेगा और पंजाब की हालत कैसे सुधरेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज केवल हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आज केवल मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दी है। अगली बार जब हम बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि असली वारिस कौन है पंजाब का। नमस्कार।